प्रधान साहब, आपसे कुछ सवाल मैं लेना चाहता हूं। क्या यह माना जाए कि पूरी तरह से खतरा मुंबई पर से टल गया है, और अगर अभी खतरा है तो कहां कहां और खतरा है इस तूफान का? देखिए, जैसा कि आपने अभी अभी कहा कि हवा का खतरा ज़रूर टल गया, बिकॉज जब साइक्लोन सिस्टम अंदर चला जाता है, इनलैंड हो जाता है, तो वैसे ही वीकन होने लगता है। ये साइंटिफिक प्रिंसिपल है उसका। लेकिन जो बारिश की बात है, वो बारिश का खतरा अभी भी बना हुआ है, और बारिश के साथ साथ अगर टाइड रहेगा तो उसमें वाटर लॉगिंग हो सकती है। तो इसकी थोड़ी बहुत गुंजाइश अभी रहती है। इसको भी देख लेना चाहिए, और बीएमसी को इस पर काम करने की ज़रूरत होगी। तो वो कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, ऐसी उम्मीद है, क्योंकि बारिश का खतरा टला नहीं है, और बारिश जो है मुंबई के लिए अपने आप में एक समस्या बन सकती है। बाकी जहां तक साइक्लोन सिस्टम का सवाल है, साइक्लोन सिस्टम हैज़ मूव्ड इनलैंड, और अभी कुछ पुणे से साउथ में है, और नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। और अभी अभी जो आधे घंटे पहले मेरी टीम्स जो हाई इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा एरिया रायगढ़ जिला था, वहाँ से रिपोर्ट कर रही थी कि 70 से ज़्यादा किलोमीटर प्रति घंटे हवा अब चलने लगी है, जो कि कम है काफ़ी पहले से। 120 से कम है, 130 तक भी गया था हवा रायगढ़ में, और काफ़ी वहाँ नुकसान हुआ है। पेड़ बहुत सारे टूटे हैं, पोल्स टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, और बिल्डिंग्स को नुकसान हुआ है, स्पेशली जिनके छत जो है पक्के नहीं थे। लेकिन अब रेस्टोरेशन का काम ज़रूरी है, और ऑलरेडी एनडीआरएफ की टीमें बाहर निकल के आ गई हैं। जहाँ जहाँ सेफ्टी है वहाँ पर काम करना शुरू कर दी हैं। और ये कहा जा सकता है कि मुंबई से तो हवा का खतरा ज़रूर टला है। आगे देखना होगा कि जो आगे जहाँ जहाँ मूवमेंट करता है साइक्लोन, अब वीकेंड स्टेट में मूव करेगा, तो इसलिए अब बारिश का ही खतरा बचता है, और बाकी काम है रेस्टोरेशन का, रिहेबिलिटेशन का। प्रधान साहब, किन किन इलाकों में अभी माना जा सकता है कि खतरा टला नहीं है? कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां अभी चिंता करने की जरूरत है तूफान को लेकर? मेरे विचार से अब चिंता का विषय तो नहीं है। मेनली जो डैमेज पोटेंशियल है वो कम हो गया है। अब जो है मेन प्रोसेस होगा बारिश और वाटर लॉगिंग ना हो शहरी इलाकों में, और उसके अलावा रेस्टोरेशन ऑफ पावर लाइंस जहाँ जहाँ कटी हैं, ट्री जहाँ गिरे हुए हैं, उनको यातायात का आवागमन साफ करना, और अगर टेलीफोन पोल्स डैमेज हुए तो उनको आप रिस्टोर करना, यही काम रहेगा। और इसमें समय लग सकता है, स्पेशली रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिलों में या पालघर जिलों में, यहाँ पर डैमेज कुछ ज़्यादा हुआ है। तो एनडीआरएफ ने खास तौर पर आज क्या क्या तैयारी की? खास तौर पर पीछे जो हुआ पश्चिम बंगाल में, सारी तैयारी के बाद भी उसको देखते हुए किन किन चीजों का एहतियात आपको बरतना पड़ा? देखिए, तैयारी पश्चिम बंगाल में या उड़ीसा में जो तैयारी हुई थी उस पर पूरी तरह से अमल किया गया, और उसी तरह से यहाँ भी अमल किया गया। और राज्य सरकारों का प्रथम जो कर्तव्य होता है, डिजास्टर रिस्पांस का मैंडेट राज्य सरकारों के पास होता है। हम लोग असिस्टेंस में जाते हैं सेंट्रल एजेंसीज। तो मुझे खुशी है कि यहाँ जो है समन्वय का स्तर जो है काफ़ी अच्छा रहा, और मेरे विचार से अभी तक अगर कोई लॉस ऑफ लाइफ का रिपोर्ट नहीं है, और अगर ये ऐसा ही बना रहता है, फिगर जीरो ही रहता है, तो हमारी जो जीरो कैजुअलिटी अप्रोच रही इसमें और समन्वय रहा, ये कारगर सिद्ध हुआ ऐसा कहा जाएगा। और अभी एनडीआरएफ की 43 टीमें ग्राउंड पर हैं, और वो अभी रहेंगी जब तक इसकी ज़रूरत होगी। सर, अभी तक कोई नुकसान की जानकारी आप तक आई है किसी भी इलाके से देश के? देखिए, अभी तक तो कोई डेथ की रिपोर्ट नहीं है। वो जो बड़ी बात है, हम लोगों ने जान और माल की सुरक्षा को सामने रखा था, और ये तय किया था कि जीरो कैजुअलिटी होनी चाहिए। और जितनी भी मीटिंग्स चाहे होम मिनिस्टर साहब ने किया चीफ मिनिस्टर के साथ, या कैबिनेट सेक्रेटरी ने किया सभी अफसरान के साथ, इसमें पहला मुद्दा ये था कि लाइफ नहीं जाना चाहिए, जीरो कैजुअलिटी हमारी टारगेट होनी चाहिए। मुझे लगता है हम लोग लगभग सक्सेसफुल हुए हैं। हालांकि अभी पुष्टि नहीं की जा सकती, हो सकता है कहीं पर कुछ हुआ हो, लेकिन अभी तक जितना जो स्टेट से और उनके कंट्रोल रूम से जो जानकारी प्राप्त हुई है, देयर इज नो लॉस ऑफ लाइफ। लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हुआ है, इसकी सर्वे के बाद जानकारी पूरी मिल पाएगी। जी प्रधान साहब, इस तरह के तूफान की जब आहट आती है, इस तरह के तूफान को लेकर जब अलर्ट्स जारी होते हैं, तो उस मौके पर क्या क्या तैयारी पहले से कर ली जाती है? क्योंकि तूफान को रोक तो सकते नहीं, जाहिर है उसको फेस करना होगा, तो उसके लिए क्या क्या प्लान, क्या क्या तैयारी होती? द प्रोटेक्शन टू लाइफ,
जो पहला कर्तव्य राज्य सरकार या केंद्र सरकार का होता है कि लोगों की जान किसी भी हालत में बचाई जाए, और इसके लिए हम लोग इवैक्यूएशन करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमको समय रहते जो प्रेडिक्शन मिल जाता है, फोरकास्ट मिल जाता है, तो इसके आधार पर इवैक्यूएशन होता है। तो इवैक्यूएशन कारगर हुआ है, इसका एक ही तरीका है समझने का कि लॉस ऑफ लाइफ नहीं के बराबर हो या नहीं हो। तो मुझे लगता है कि इवैक्यूएशन इस मामले में कारगर हुआ है, साइक्लोन निसर्ग में कारगर हुआ है। जहां तक लाइफ लॉस ऑफ प्रॉपर्टी है तो वो जरूर हुआ है, लेकिन उसमें अभी समय लगेगा आकलन करने में। लेकिन एनडीआरएफ की तैयारी ये रहती है कि हम लोग बहुत पहले से वहां लग जाते हैं, और आईएमडी का प्रेडिक्शन बहुत पहले से आजकल मिलने लगा है। कई बार सप्ताह 10 दिन पहले भी मिलता है, इसमें 4 दिन पहले मिल चुका था। तो उसके अनुसार प्री पोजिशनिंग हो गई थी। स्टेट गवर्नमेंट ने जहां चाहा वहां प्री पोजिशनिंग किया। जैसा कि मैंने कहा और मैं दोहरा रहा हूं कि पहला जो मैंडेट है, कर्तव्य है स्टेट गवर्नमेंट का और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट सब्जेक्ट उनका होता है। हम लोग असिस्टेंस में जाते हैं, लेकिन हमारा जो प्रिंसिपल होता है, वी नेवर से नो टू एनीथिंग। और सबसे पहला प्रिंसिपल होता है, वी पुट आवरसेल्व्स एट द डिस्पोजल ऑफ द लोकल एंड द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। सो जो हमसे काम लिया जाता है वो समन्वय में लिया जाता है, और हम एज एन एक्सपर्ट वहां काम करते हैं और यथासंभव कोशिश करते हैं कि लाइफ एंड प्रॉपर्टी का लॉस ना हो।